बनारस का गांव डर और श्रद्धा से उसका नाम फुसफुसाता था। राधा। वो उसे डायन बुलाते थे, बुरी आत्माओं को बुलाने वाली। कहते थे उसकी काली विद्या बराबर ताकत से इलाज और श्राप दोनों कर सकती थी। लेकिन उसकी ये शक्ति एक भयानक कीमत पर मिली थी। कहानी के अनुसार राधा ने एक दुष्ट शक्ति से समझौता किया था। अपनी आत्मा बदले में उसे जादू का ज्ञान मिला था। गांव के बाहर राधा रहती थी, रहस्यों में डूबी हुई। उसका छोटा सा झोपड़ी पुराने बरगद के पेड़ों के झुंड में छुपा हुआ था। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीबोगरीब मंत्रोच्चार होता है और पेड़ों के बीच से भयानक रोशनी निकलती है। कुछ ही लोग उसके पास जाने की हिम्मत करते थे, और जो गए वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। एक तूफानी शाम, जब हवा भयानक आवाज कर रही थी और बिजली कड़क रही थी, कुछ युवा साहसी गांव के किनारे इकट्ठा हुए। उन्होंने राधा की खोई हुई किताब की कहानियां सुनी थीं, एक जादुई किताब जिसमें उसके काले जादू के सारे रहस्य छुपे थे। वो रोमांच चाहते थे, अनजान से एक मुलाकात। उन्हें क्या पता था कि वो एक बुरे सपने में कदम रखने वाले हैं। उनका नेता आर्यन नाम का एक उद्दंड जवान अपने बैग को ठीक करते हुए अपने साथियों को देख मुस्कुराया। रेडी फॉर एन एडवेंचर? उसने पूछा। उसकी आवाज तूफान में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। बाकी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। उनके चेहरे उत्साह और घबराहट से भरे हुए थे। एक दूसरे को देखते हुए वो अंधेरे में डूब गए। उनका रास्ता बस बिजली की चमक से ही रोशन हो रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अंत तक देखिए और जानिए राधा की खौफनाक कहानी का रहस्य। जंगल मानो उनके चारों ओर सिमट रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भरी हुई थी। पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजा रही थी। उसकी दर्द भरी आवाजें मानो खोई हुई आत्माओं के विलाप जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, एक अजीब बेचैनी ने उन पर अपना साया डालना शुरू कर दिया। तूफान और भी तेज हो गया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी, उन्हें पूरी तरह से भिगोते हुए। हमेशा की तरह आशावादी आर्यन ने सबका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। डोंट वरी, उसने कहा। उसकी आवाज हवा के सामने बमुश्किल सुनाई दे रही थी। विल फाइंड शेल्टर सून। लेकिन वो खुद उस एहसास को नहीं मिटा सका कि कोई उन्हें देख रहा है, कि अनदेखी निगाहें उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। घंटे बीतते गए, हर घंटा पिछले से लंबा लग रहा था। अंधेरा गहराता गया और तूफान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थकान हावी होने लगी, उनके हौसले को तोड़ने लगी। जब उनकी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वो उस रोशनी की ओर बढ़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वो पास आते गए, उन्होंने महसूस किया कि वो रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही है, जिसकी खिड़कियां एक अजीबोगरीब पीली रोशनी से चमक रही थीं। चिमनी से धुआं निकल रहा था, जो उस ठंडी और बेरहम रात में गर्मी और उम्मीद की किरण की तरह था। झोपड़ी एक सफाई के किनारे पर खड़ी थी। उसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं। उसकी फूस की छत लगातार बारिश के बोझ तले झुकी हुई थी। हवा में एक अशुभता का एहसास घुला हुआ था, एक ऐसी उपस्थिति जो रूह तक को कंपा देती थी। अपने बेहतर निर्णय के बावजूद वे इस एहसास को नहीं झटक सके कि वे किसी पवित्र स्थान पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आर्यन, जिसका साहस पहली बार डगमगा रहा था, ने पुराने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि उसके पोर लकड़ी से टकराते, दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। झोपड़ी के अंदर मंद रोशनी थी। रोशनी का एकमात्र स्रोत एक खुरदरी मेज पर टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर परछाई नाच रही थी। हवा में अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारें उन्हें देख रही हों, उनके हर कदम को परख रही हों। हिचकिचाते हुए वे अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हो रही थीं। झोपड़ी में बहुत कम सामान था, केवल कुछ जर्जर कुर्सियां, एक मेज और एक धूल भरी चारपाई। लेकिन यह किताबों की अलमारियां थीं जिन्होंने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे फर्श से छत तक दीवारों पर लगी हुई थीं, चमड़े और हड्डी से बने प्राचीन ग्रंथों से भरी हुई थीं। उनके चारों ओर की हवा एक अजीब ऊर्जा के साथ चटकने लगी, शक्ति का एक स्पष्ट एहसास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियों को मिस न करें।